बहुत पुराने समय में बर्फ से ढकी चोटियों और हरे भरे घाटियों के बीच कालिंदी पर्वतों के राज्य में महाराज हिमावन और महारानी मैनावती अपने वंश को महिमा दिलाने वाली एक संतान की चाह की। उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर एक दिव्य कन्या के जन्म के साथ मिला, पार्वती, जो कि बाद में ब्रह्मचारिणी देवी के नाम से भी जानी गई। एक कोमल आयु में पार्वती देवी ने आध्यात्मिकता के पथ के प्रति गहरा आदर दिखाया। उनका दिल तप के मार्ग में आकर्षित हो गया। पार्वती देवी के बढ़ते हुए उनका भगवान शिव शंकर से विवाह करने का संकल्प उनके अस्तित्व का केंद्र बन जाता है। अपनी राजसी वंशावली के बावजूद वो महल की सुख सुविधाओं का त्याग करती है और आध्यात्मिक खोज पर निकल पड़ती है। पार्वती देवी तपस्विनी कन्या में परिवर्तित होती हैं। पार्वती देवी अब ब्रह्मचारिणी देवी के रूप में जानी जाती हैं। वो जंगल में कदम रखती हैं। उनका दिल भक्ति की आग से प्रज्वलित होता है, शिव जी का ध्यान आकर्षित करने की खोज में। देवता राक्षस तारकासुर की बढ़ती शक्ति से सावधान शिव शंकर जी के साथ पार्वती देवी के मिलन को जल्दी करने की साजिश रचते हैं। वे प्रेम के देवता को शिव जी के ध्यान को भंग करने के लिए भेजते हैं, लेकिन शिव जी अपने दिव्य क्रोध में कामदेव को राख में बदल देते हैं, जिससे ब्रह्मचारिणी की तपस्या अपूर्ण रह जाती है। अविचलित ब्रह्मचारिणी देवी अपने ध्यान में लीन रहती हैं। शिव शंकर एक साधु के वेश में उनकी भक्ति की परीक्षा कठोर शब्दों से लेते हैं, फिर भी उनकी आस्था अटल रहती है। शिव जी के प्रति उनका प्रेम उनके चारों ओर के पहाड़ों की तरह दृढ़ रहता है। जैसे ही उनकी तपस्या चरम पर पहुंचती है, राक्षस प्रकंडासुर आक्रमण करता है। देवी लक्ष्मी और सरस्वती उनकी सहायता के लिए आती हैं और एक चमत्कारिक बाढ़ राक्षसी सेना को बहा ले जाती है। ब्रह्मचारिणी देवी की आध्यात्मिक विजय के लिए मार्ग साफ करती है। अंत में शिव शंकर जी उनकी समर्पण की भावना से प्रभावित होकर उनके सामने अपने सच्चे रूप में प्रकट होते हैं। वो उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करते हैं और उनका दिव्य मिलन स्वर्ग और पृथ्वी पर मनाया जाता है। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी देवी की कथा सामने आती है, प्रेम, भक्ति और एक देवी की अजेय आत्मा की एक गाथा, जिसने पृथ्वी पर चलकर इतिहास रचा।